नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हेरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया है कि वकील सुल्तान बेग ने अपनी मां के साथ मिलकर के की धोखाधड़ी। दुकान बेचने के नाम पर लाखों रुपए का ठगी का मामला प्रकाश में आया है। जी हां, वर्ष 2023 से न्याय के लिए भटक रहे मोहम्मद हुसैन को अब राहत की सांस जगी है। कलयुग के इस दौर में जहां वकील समाज अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जाना जाता है, तो वहीं इंदौर के एक वकील द्वारा कथित रूप से किए गए धोखाधड़ी के मामले ने पूरे वकील समाज को शर्मसार कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वकील सुल्तान बेग और उसकी मां यास्मीन बेग पति आरिफ बेग निवासी 15 मैकेनिक नगर इंदौर में वर्ष 2023 में अपनी स्वामित्व वाली दुकान को फरियादी मोहम्मद हुसैन पिता नूर मोहम्मद निवासी इंदौर को 50 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया। इस सौदे के तहत मोहम्मद हुसैन से बयान के रूप में लाखों रुपए प्राप्त किए गए। आरोप है कि सुल्तान बेग ने अपने कानूनी ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी अनुबंध तैयार किया तथा संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के नाम पर समय मांगते हुए लगातार टालमटोल करता रहा। इसके बाद उसने अपनी मीठी बातों में फंसाकर फरियादी से अतिरिक्त राशि प्राप्त की। इस पूरे प्रकरण में उसकी मां यास्मीन बेग द्वारा भी उसका साथ देने का आरोप है। पीड़ित पक्ष के अनुसार चमन लॉन्ज स्थित दुकान क्रमांक 10 के संबंध में किए गए इस सौदे के दौरान प्रथम अनुबंध में फर्जी हस्ताक्षर किए गए तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राशि प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई। मामले को लेकर फरियादी द्वारा पुलिस थाना भंवरकुआं में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर दिनांक 17 मई 2026 को सुल्तान बेग और उसकी मां यास्मीन बेग के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित मोहम्मद हुसैन ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे वकील सुल्तान बेग की वकालत की सनद निरस्त कराने हेतु बार एसोसिएशन इंदौर में भी आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इस मामले को लेकर के क्षेत्र में व्यापक चर्चा है कि जब कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त पाया जाए तो यह समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक विषय है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। पूरे घर पर तुम पे तो भरोसा है, तुमसे तो बात कर रहे हो, तुम ही तो बात कर रहे हो। फोन कर को दिया ये जो तुम्हारा छोटा भाई वो थाने का ना साहब मुकर गया कि साइन मेरी नहीं साहब मेरे से करवाई गई है, वो फर्जी साइन है। तो साहब झूठ बोल सकते हो। आज भी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं कल भी खाऊँ इस चीज़ में कि आज मैं आपका काम करवा दूँगा, मैं तो अभी भी बोल करवा दूँगा। मतलब आदमी का काम भी पैसा गोली बिल्कुल अलग है, लेकिन इतना नहीं गिरना चाहिए। कहीं भी निकल जाता मेरे ऊपर केस लगा, मेरे पे क्या बीती हुई, इसलिए बस साथ देने की वजह से मेरे से उन्होंने बोला कि तू हमारा साथ दे, तू उनके साथ में क्यों बोलता है? तुम्हारे बाप पे केस लगा तो सही बात है, अब हम दोनों पे केस लगा। ये तो लाखों काम है भाई, 50 100 रुपये उधर उधर करने में हमारे को सोचना पड़ता है कि अल्लाह कहीं नहीं निकालते दूसरी जगह। सही बात है, बहुत बेकार है तुम्हारा सामने जवाने बहुत हो रही है यार, कुछ भी नहीं, सब यही रखा हुआ है। अपन सारी चीज़ें समझ रहे उसके बाद साला अपना नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ मैं आपका काम करवा दूंगा। देखो लो कर लो, आपस में मशवरा क्या करना है, मैं काम करवा दूंगा। क्या करना है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये अभी क्या होता है, इनका टाइम निकल जाएगा कोर्ट का, फिर चढ़ी करेंगे अपने पास। नहीं, एक काम करो, आपको कोर्ट का ऐसा लगेगा तो आप वो केस लगा लो, उसके बाद करवा देंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि टाइम निकलने वाली बात बोलता हूँ, और टाइम निकलने की बिना तो तुम्हारे माने से नहीं तो एक काम करो ना, आप पहले केस लगा लो, फिर अपन उस बीच में राजीनामा करवा दूंगा ताकि आपका टाइम नहीं निकले। और वैसे टाइम नहीं निकलेगा, टाइम 3 महीने का, 6 महीने बाद मतलब एग्रीमेंट आज करना मुझे तो लिमिटेशन है 3 महीने का देता। कोई भी चीज़ कोर्ट में चेक बाउंस भी होता ना, 3 महीने के अंदर आप चेक लगा सकते हो कोर्ट के अंदर। यार एक बार है ना, मैं बात करूँ, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, कभी तुम्हारी मम्मी से तुम रूबरू बैठ कर एक बात कर लो, कभी आसपास में बैठ जाए, एक बार आमना सामना करवा दूंगा, एक बार आसपास में बैठ जाए, चलना पड़ा चलते ना अपन, जहाँ तुम बोलोगे वहाँ चलते, तुम टाइम टेबल समझ लो, अपन चलते हैं, बैठ कर बात कर लेते। तो तुम मेरी बात सुनो, शाम तक के भाई तुम शाम तक के मशवरा कर लो, अपन सामने एक बार बात, उनकी मतलब उनकी जो अंदर की मंशा अपने सामने आ जाए। मैं आपको मामले और देख रखा है, आप अभी आज चले जाओ, वहाँ पे है वो जगह एड्रेस सब लाख अपन अच्छी बात कर रहे हैं, आपस में ना इत्तेफाकी ने वो वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उधर से तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ।
अभी अपन तिवारी को बुला करते हैं, तुम क्या बोलते तिवारी वाली दुकान का मेरे को लिखा पड़ेगा। क्या लिखा हुआ? अब कर लो क्या करना है। अरे वो ये नहीं करेंगे, वो भी मम्मी करेगी वो भी ये गाने का नाम वहाँ पर रखेंगे। एक बार मेरी बात सुनो, तुम्हारी मम्मी से रामा शर्मा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा ही बोलने का करना। तिवारी जी को 3.5 लाख रुपये देना मांगे, तो अब 3.5 लाख रुपये तिवारी को देना है, और अपन ने जो है 23 लाख रुपये, 2 लाख रुपये और 21 लाख मान लिया, 23 लाख मान लिया रुपये। 3.5 लाख रुपये तिवारी जी को देना। इसकी बात तो सुनो, वो तो अब जो पैसे हैं अब ये अब हो जाएंगे 25 लाख। आप दे देंगे 25 लाख 55 में दे दो। अब 25 लाख 55,000 रुपये हो रहे हैं। 26 लाख में ले तो 25,500 रुपये किराया होगा। 10,000 रुपये में किराया करता हूँ, तो तिवारी दुकान का किराया कितना किराया मान लो, 15 मान लो। तो दोनों दुकान बंद मिली तो मुझे तिवारी को बेच देता हूँ। अभी तक के अपने कितने दे रखे सर? 21,500 इनको दे रखे, 2 लाख रुपये इसमें वाली दुकान दे रहे। तो 23.5 और 3.5, हाँ। अभी तक कितने दे रहे तिवारी को? 3.5, तो 27 हो रहे हैं ना। 26 26 लाख 23.5 और 3.5, हाँ वाले 3.5 और 3.5 27 हो गए ना। 23 लाख 5,000 23 लाख 5,000, 26 नहीं मैं तैयार हूँ ना, जो मना करेंगे तो बिल्कुल तैयार हूँ। आधी रात को मैं तैयार हूँ, आपकी परेशानी जहाँ से हल हो जाए मैं हर चीज़ में खड़ा हूँ आपके साथ। शुरू से कहा मैंने मेरे केस आपका साथ देने गए, मैं आज भी आप ठीक है। जब खुद उनके ऊपर केस लगा रखा है इनकी मम्मी ने, तो मैं अब तुम्हारे पे तुम्हारे आता देखो ये केस ऐसा सलाम हुई, सबको लगा रहता है माँ बेटों की मिली भगत है, ज़्यादा करता कोई भी दुनिया में किसी के पास भी जाओ, मेरा दोस्त भी होगा ना, ये केस ऐसे ही हुआ होगा, मेरा दोस्त भी होगा ना, मुझे यही बोलेगा तो तुम माँ बेटे मिली क्या चीज़? उसको भी लगा, नस्ते में रहते मिलते नहीं, तो उसको लगा नहीं पा रहा, और वो प्लास्टिक से ऐसे रहती है, बहुत बढ़िया चलती है। और नस्ते ढेर है, बाकी उपाय करो मिलते नहीं। पैसा मैं ले हूँ यार, मेरे टूल पे सारी मेरे टूल की सब पार्ट भी नहीं। ये तो देख लिया ना, इसको तो कुछ नहीं करना चाहिए। ये गली का निपटारा करवा था, गली बार के आया था, उसके बाद में बोल दिया तो समझ हो गई, तो उसके लगा रहा है घर अपन भागा, तो वो मैं खा गया शाम की फिल्म मिल रहा है। हाँ वो मिला दूँगा, पुराने से भी वो तो अभी दे दूँगा, आप खुद देख लेना। आप भी देख में क्यों डाल ये मामला वर्ष 2023 का है। इसमें मेरे मामा मोहम्मद हुसैन पिता नूर मोहम्मद ने यास्मीन बेग व उनके पुत्र सुल्तान बेग से चमन लॉज में स्थित दुकान क्रमांक 10 का 50 लाख रुपए में सौदा किया था। उक्त सौदे के तहत सुल्तान बेग द्वारा फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी दस्तावेजों को तैयार करके मेरे मामा के साथ धोखाधड़ी की हुई है। जब मेरे मामा ने फरवरी माह में भौरकुआ थाने में इस संबंध में शिकायत की तो यास्मीन बेग और सुल्तान बेग द्वारा कहा गया कि हम इस सौदे को निरंतर जारी रखते हुए दोबारा अनुबंध बना लेते हैं। उस अनुबंध में यास्मीन बेग के हस्ताक्षर होने के बावजूद यास्मीन बेग बाद में अमाउंट लेने के बाद पलट जाती है कि मैं ना तो मोहम्मद हुसैन को जानती हूँ, ना मोहम्मद हुसैन से मैंने किसी भी तरह का कोई सौदा किया। और बाद में माँ बेटे दोनों इस सौदे से मुकर कर रजिस्ट्री कराने से इनकार कर देते हैं और जो हमारी बयाना राशि थी उसको भी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस संबंध में जब भोपाल में हस्तलिपि विशेषज्ञों के द्वारा जांच होकर आई तो उसमें पाया गया कि यास्मीन बेग के कथन झूठे हैं और उसमें पाया जाता है कि यास्मीन बेग के हस्ताक्षर उस अनुबंध में पाए गए हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि यास्मीन बेग ने इस सौदे को किया है। परंतु फर्जी अनुबंध व फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सुल्तान बेग द्वारा धोखाधड़ी की गई और यास्मीन बेग द्वारा अपने कथनों से मुकर कर सौदे से इनकार कर दिया गया, जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने मोहम्मद हुसैन के साथ लाखों की धोखाधड़ी की है। और अभी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इनके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर दी है और इस गंभीर अपराध के संबंध में उनकी खोजबीन जारी है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि वो और सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें। मोहम्मद अरशद। और मैंने दुकान के लिए जो है मेरी दुकान ट्रांसपोर्ट नगर में और मेरे साथ धोखाधड़ी माँ बेटे ने षड्यंत्र रचे यास्मीन सुल्तान बेग ने और मुझे दुकान ना देना और मेरे पैसे गबन करने की कोशिश की
इसलिए मैंने कानून का सहारा लेके और दुकान के मसले में आया था। कहाँ दुकान है आपकी? ट्रांसपोर्ट नगर में चमन लाट के नीचे 10 दुकान नंबर 10। किस तरह से धोखाधड़ी हुई है? इस तरह से कि वो जो क्या बोलते हैं दुकान का एग्रीमेंट करके और एग्रीमेंट के साथ एग्रीमेंट करने के बाद जो है माँ ने बेटे पे इल्ज़ाम लगाया, बेटे ने इल्ज़ाम माँ पे लगा के और दुकान ना देने की उन्होंने साजिश की गई। कितने का धोखा हुआ लगभग 50 लाख रुपए के आसपास दुकान का हुआ। इससे खरीदी जो दुकान यास्मीन बेग से खरीदी, यास्मीन बेग से खरीदी दुकान। और सुल्तान बेग जो है उनका लड़का वो क्या बोलते हैं वकील है पेशे से, और वो उसने जो है सारी अपनी कोशिश से कानून के साथ में लेके कानून का उल्लंघन किया और कानून के नियमों को तोड़ा। वो फर्जी कागज बना के और मेरे से दुकान के पैसे लेके और धोखाधड़ी करी लोगों ने। सौदा कितने में हुआ था और कितने का भुगतान आपके द्वारा किया जाता है? सौदा हमारा हुआ था 50 लाख रुपए का और भुगतान हमारा किया गया है 21,05,000 रुपए का। कोई एग्रीमेंट वगैरह सब है और सारे उनकी जांच भोपाल गई थी और भोपाल से जांच में सिद्ध हो गई कि मैं उसकी माँ और बेटे दोनों उसके अंदर अपराधी पाए। कोई शिकायत की गई आपके? हाँ, मैंने शिकायत की थी कमिश्नर में और सीएम हेल्पलाइन पे और जितने भी महकमे सरकारी उस समय मैंने शिकायत की जाके। क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे दुकान मिल जाए, जो मैंने पैसे दिए थे वो मेरे पैसे मिल जाए, बाकी पैसे देके रजिस्ट्री करवा लें। आपका नाम? हाँ, मेरे नाम रजिस्ट्री करा दें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं ट्रांसपोर्ट नगर में मेरी दुकान है और श्याम नगर में रहता हूँ।